आज हम बात करने वाले हैं प्रोलैप्स के बारे में। प्रोलैप्स यानी कि बच्चेदानी का नीचे खिसक के आ जाना। पहले समझते हैं प्रोलैप्स होता क्या है। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूं प्रोलैप्स क्यों होता है, किन महिलाओं को हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो, और इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि प्रोलैप्स होने से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियोज। लेट्स मूव फॉरवर्ड्स। यूट्रस नॉर्मली वजाना के ऊपर होता है और यहाँ बहुत सारी मसल्स होती हैं हैमॉक की तरह से, जो उसको सपोर्टेड रखती है। आगे पीछे हर तरफ से एक सर्कल जैसा समझिए मसल्स का होता है। जब प्रोलैप्स होता है तो यूट्रस खिसक के नीचे आने लग जाता है। अगर इसी का हम साइड व्यू देखें तो यूट्रस ऊपर है वजाना के, आगे पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर और उसका यूरेथ्रा। वजाना लगभग 12 सेंटीमीटर होता है, ये लगभग 4 सेंटीमीटर होता है। ये रेक्टम है और नीचे आके एनल कैनाल बन के नीचे एनस की ओपनिंग आ जाती है। तो हमको दिखाई देता है यूरिनरी ओपनिंग, वेजानल ओपनिंग एंड एनल ओपनिंग्स। अब यूट्रस बाहर आएगा तो वेजाना तो यहाँ रहेगा नहीं, वेजाना को भी अपने साथ खींच के नीचे लाएगा। जब वेजाना साथ में नीचे आता है तो ब्लैडर भी खिसक के, जो ऐसा स्ट्रेट ऑर्गन था वो भी ऐसा ढीला होने से ब्लैडर भी इसमें फॉल करके नीचे आता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टोसील। और रेक्टम भी जो स्ट्रेट था वो भी ढीला होने से रेक्टम भी नीचे आ जाता है, इसको हम कहते हैं रेक्टोसील। तो यूजुअली हमको कॉम्बिनेशन मिलता है यूट्राइन प्रोलैप्स, सेकंड या थर्ड डिग्री और व्हाटएवर, अलॉन्ग विद सिस्टोसील एंड रेक्टोसील। ऐसे क्या कारण है जिससे पेशेंट को यूट्रस खिसक के नीचे आ जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है डिलीवरीज। जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे का सिर यहाँ पे आता है और जो नीचे इस एरिया को खींच के रखता है। जब रास्ता पूरा खुल जाता है तो हेड वजाना से होता हुआ पूरी बॉडी बाहर आती है। अब अगर किसी लेडी के बच्चे का सिर बहुत बड़ा है या बेबी ओवरऑल बड़े साइज का है, या प्रोलॉन्ग लेबर, बहुत देर तक बच्चे का सिर यहाँ रखा रहा, टाइम लगा उसको डिलीवरी में, या पहले ज़माने में जो होती थी होम डिलीवरीज जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पुश करते हैं लोग और खींचते हैं किसी तरह बच्चे को, या फॉरसेप डिलीवरी जहाँ हम एक चिमटा जैसा लगा के बच्चे को बाहर खींचते हैं, उन सभी केसेस में प्रोलैप्स होने की संभावना ज़्यादा है। जब हॉस्पिटल में कंट्रोल वे में डिलीवरी होती है तो ये वेजानल ओपनिंग के पास हम लोग यहाँ पे कट लगाते हैं, उसको कहते हैं एपिजियोटमी। ये रेक्टम और एनल ओपनिंग और वेजानल ओपनिंग के बीच में होती है। इससे एक कंट्रोल वे में बेबी बाहर आता है, बच्चे के सिर का भी सडन डिकम्प्रेशन नहीं होता और मदर का ये हिस्सा फट नहीं जाता। एक कंट्रोल हमने कट दिया, इसको हम स्टिच करते हैं रादर देन बहुत सारे छोटे छोटे कट्स लग जाएं। तो जिन केसेस में एपिजियोटमी नहीं लगाई गई है या देर से लगाई गई है या बहुत लंबे समय आपको सिजेरियन का डिसीजन नहीं हो पाया, बच्चा फंसा रहा, ऐसे केसेस में प्रोलैप्स होने की चांस ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड कंडीशन होती है जब हमारी उम्र बढ़ती है, मेनोपॉज के नज़दीक आते हैं तो हमारे ईस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन्स कम होने लगते हैं। यंग एज में हार्मोन्स ये सब टिश्यू को अच्छा स्ट्रेंथ दे के रखते हैं, और उम्र के साथ ईस्ट्रोजन की कमी होने से मसल्स में वीकनेस आती है और यूट्रस खिसक के नीचे आ सकता है। अगर आपको इस तरह की प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस हैं और उसके ऊपर से ऐसी कुछ चीज़ें जिससे कि हमारा प्रेशर पेट का बढ़े, तो प्रेशर सीधा यहाँ आता है और वो यूट्रस को नीचे खिसका सकता है। वो क्या कंडीशंस हैं? लंबे समय तक खांसी रहना, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक कफ, कई कई महीने लोग खांस रहे हैं, उन केसेस में जब हम खांसते हैं हमारा प्रेशर नीचे बढ़ता है। या कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत में अगर आप जोर लगाते हैं मोशन पास करने में तो आपको प्रोलैप्स बढ़ने की चांस है। या आप बहुत हैवी वेट्स उठाती हैं, जैसे सिर पे बोझा उठाना या रूटीन में बहुत हैवी वेट्स उठाना, उन कंडीशंस में भी आपको प्रोलैप्स हो सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या तकलीफ होती है मरीज को जब वो डॉक्टर के पास आता है। पेशेंट अक्सर बताते हैं मुझे कुछ प्रेशर, कुछ नीचे खिंच रहा है, ऐसा कुछ गिर रहा है, ऐसा महसूस होता है। कई पेशेंट्स बताते हैं जब हम अपने आप को क्लीन करते हैं हमको कुछ स्वेलिंग जैसी फील होती है, या कभी कभी जब प्रोलैप्स पूरा बाहर है तो उनको चलने में कुछ चीज़ लटकती है नीचे, जिसके कारण वो हमारे पास आते हैं। एक और कॉमन सिम्टम पेशेंट को होता है यूरिन में डिफिकल्टी। जैसे हमको यूरिन आता है पर जब हम जाते हैं हमको होता नहीं है ठीक से, या हमको ड्रॉप होता है, हम उठ के आते हैं फिर हमको लगता है जाना है। वो इसलिए कि आपका जो बताया मैंने एक पाउच जैसा बन जाता है। ये जो ब्लैडर था जो कि स्ट्रेट रहता था, अभी पाउच बन गया, यहाँ पे एक पॉकेट जैसी क्रिएट हो गई क्योंकि नीचे फॉल बैक कर रहा है। इसमें हमेशा यूरिन कलेक्टेड रहती है। पेशेंट को बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है और पेशेंट्स कहते हैं मुझे अंदर पुश करना पड़ता है तब मैं यूरिन पास कर पाती हूँ। सिमिलरली उनको मोशन होने में भी दिक्कत आ सकती है। कभी कभी चलते रहने से कभी बीच में लटक रहा है तो उस पर अल्सर हो जाते हैं, वहाँ से घाव होने से जख्म हो सकता है, पेशेंट को ब्लीडिंग इन्फेक्शन पस पड़ सकता है। पेशेंट इंटरकोर्स में डिफिकल्टी बता सकते हैं कि बहुत ढीलापन लगता है और कुछ अटकता है, हम रिलेशन भी ठीक से नहीं बना पाते। इसकी डायग्नोसिस बहुत इजी है। जब डॉक्टर के क्लिनिक में आप जाते हैं आपकी सिम्टम से ही हमको पता चल जाता है, फिर हम आपको लेटाते हैं। कई बार हमको यूट्रस बाहर पड़ा दिखाई देता है, कभी कभी हम अपना इंस्ट्रूमेंट डाल के जब आपको देखते हैं अंदर से तो नीचे खिसका हुआ यूट्रस और साथ में सिस्टोसील, रेक्टोसील भी हम पहचान सकते हैं। अब चलते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे हो। प्रोलैप्स का मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, इसका ट्रीटमेंट सर्जरी से ही हो सकता है। सर्जरीज कई तरह की होती हैं। अगर आप यंग हैं, आपको अभी बच्चे करने हैं या आपकी उम्र 40 से कम है तो आपको हम कंजर्वेटिव सर्जरी कहेंगे, मतलब यूट्रस को प्रिजर्व करने वाली सर्जरी।
या फिर आपकी उम्र ज़्यादा है 45, 50, 60 और आपको पूरा लटक के बाहर आया, इन सब कंडीशंस में हम आपका सर्जिकल ऑपरेशन जिसमें हम यूट्रस को भी साथ में निकालेंगे। अब आप सोचेंगे मेरे यूट्रस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यूट्रस क्यों निकलवाऊँ, आप खाली इसको ऊपर करके बैठा दीजिए। वो इसलिए क्योंकि एक तो यूट्रस में आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यूट्रस का काम था प्रेगनेंसीज देना, जो कि हो चुका। सेकंड पॉसिबिलिटीज ये रिकरेंट हो सकता है, फिर से नीचे खिसक सकता है। अक्सर सर्जन्स यूट्रस भी साथ में निकालते हैं, इसको हम कहते हैं हिस्टेक्टोमी अलॉन्ग विद रिपेयर। तो पहले समझते हैं कंजर्वेटिव सर्जरी, जहां हम यूट्रस को रख रहे हैं वहां पे किस तरह से पॉसिबल है। नॉर्मली यूट्रस अपने सपोर्ट से यहाँ पे था, अब अगर पेशेंट का खिसक के नीचे आ गया है तो उसको हम एक मैश लगाते हैं, एक जाली लगा के हम यूट्रस को यहाँ से इसके पीछे के हिस्से से, रीढ़ की हड्डी आपको दिखाई देगा, ये हमारी स्पाइन है, एक मैश लगा के यहाँ पे स्पाइन पे उसको एंकर स्टिच लगा देते हैं। इसको कहते हैं सेक्रोकोल्पोपेक्सी। ये लेप्रोस्कोपी से बहुत आसानी से हो जाता है, पर इसमें सर्जन की एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉसिबिलिटी है मैश लगा के हम यहाँ न लगा के हम साइड्स में, यूट्रस के साइड में भी हमारे यहाँ पे बोन होती है जो पेल्विक बोन होती है, तो साइड में हम यहाँ से एक स्ट्रिंग लगा के एंकर कर दें उसको, हैमॉक मतलब वो जो झूला होता है आपने देखा होगा पेड़ों के बीच में, वो झूले जैसा हम बना दें तो भी यूट्रस ऊपर रहेगा। मैश एक हम आर्टिफिशियल टिश्यू दे रहे हैं क्योंकि अपनी मसल्स तो कमजोर हो गई हैं, इसलिए आपको मैश का सर्जरी की जाती है। रेयर केसेस में मैश को बॉडी रिजेक्ट कर सकती है, मैश भी फेल हो सकती है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान ना दें आगे चल के। इसको हम कहते हैं सेक्रोकोल्पोपेक्सी एंड दिस इज कॉल्ड पेक्टोपेक्सी। सेक्रोकोल्पोपेक्सी मतलब सेक्रम से हमने जो हमारी हड्डी थी इससे लगा दिया, पेक्टोपेक्सी जहाँ पे साइड की पेक्टम प्यूबिस होती है वहाँ लगा दिया। ये सभी ऑपरेशंस लेप्रोस्कोपी से हो जाते हैं और आप जल्दी ही कर जा सकते हैं। अदर ऑप्शन इज आप एजेड हैं, आपको नहीं चाहिए यूट्रस, आप सोचते हैं मैं कोई रिकरेंस भी नहीं चाहती, उस केस में हम यूट्रस को निकाल देते हैं। ये वेजाइनली भी निकाला जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी खिसक के नीचे तक आ गया है, इसको हम कहते हैं वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, जो इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। आजकल एक न्यू टेक्निक आई है कि उसको कहते हैं लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी इवन फॉर प्रोलैप्स, क्योंकि उसके बाद हम सपोर्ट्स अच्छे दे सकते हैं। यूट्रस को हमने निकाल दिया, उसके बाद जो आपका टिश्यू लूज था उसको हम टाइट करके साइड से बांध सकते हैं जिससे कि आपका फिर से रिकरेंस ना हो, पर ये सर्जन के ऊपर है वो क्या डिसाइड करें। एक और टेक्निक होती है, नीचे से ही हम इसको, एक स्पाइन हमारी यहाँ पे एक हड्डी होती है, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी नीचे से करके हम स्पाइन पे मैश लगा दें या नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स लगा दें, इसको कहते हैं सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन। और थोड़ा सा ब्लाइंड टेक्निक है, बहुत क्लियर दिखाई नहीं देता। आजकल एज अ लेप्रोस्कोपिक सर्जन मैं प्रेफर करती हूँ लेप्रोस्कोपिकली करना, या ओल्ड पेशेंट है तो उसको वेजाइनली करना। इस डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की मोबिलिटी कितनी है। अगर कोई पेशेंट ऑलमोस्ट बेड रिडन है, वो बहुत कम चलती फिरती है, तो हम वेजाइनल रूट ही सेलेक्ट करेंगे। पर अगर कोई पेशेंट है जो बहुत अच्छा एक्टिव काम करती है, पूरा घर संभालती है, बाहर आती जाती हैं, उस केस में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी के बाद उसको हम बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दे पाएँ जिससे कि उनको आगे रिकरेंस का चांस कम हो जाए। एक पुराने ज़माने का ऑपरेशन है ली फोर्ट्स ऑपरेशन, जो कि इसमें हम पूरे वेजाइना को यूट्रस के ऊपर करके पूरे वेजाइना को आगे पीछे से सिल देते हैं दोनों वॉल्स को, आफ्टर मेकिंग श्योर कि यूट्रस में कोई अंदर बीमारी तो नहीं है जो अंदर दब न जाए। बट ये आजकल बहुत रेयर किया जाता है बिकॉज ऑफ सेफ एनेस्थीसिया एंड सेफर ड्रग्स। एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है पेसरी। पेसरी मतलब एक छल्ला, रिंग जैसे समझ लीजिए, एक रिंग का छल्ला हो, चूड़ी जैसा समझिए, उसको पेशेंट वेजाइना में इंसर्ट करके, ऐसे इंसर्ट करके यहाँ पे वो चला जाता है अपने आप और यूट्रस को ऊपर रखता है। और यूजुअली ये उन पेशेंट्स के लिए या तो मेडिकली कुछ समय के लिए फिट नहीं है तो हम टेम्परेरी उनको ये ऑप्शन देते हैं, या फिर उस केसेस में जहाँ पे कि पेशेंट ऑलमोस्ट बेड रिडन है, चलने फिरने लायक भी नहीं है और उनको बहुत सारी और डिजीजेज हैं, वहाँ हम सर्जरी अवॉइड करना चाहते हैं, वहाँ पेशेंट से किसी तरह काम चला सकते हैं। एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन है, पेशेंट का डिजीज़ बहुत अर्ली है, उसका फर्स्ट या सेकंड डिग्री ही डिसेंट है, उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं है, बस थोड़ा सा ढीलापन लगता है। ऐसे में हम आपसे कहते हैं आप कीगल्स एक्सरसाइज कीजिए। कीगल्स एक्सरसाइज का मतलब है आपको ये जो यूरिनरी ओपनिंग है और ये वेजाइनल ओपनिंग है और एनल ओपनिंग है, इन तीनों को टाइट करना है। एज इफ आप यूरिन रोकती हैं, कहीं आप मार्केट में हो तो यूरिन रोकते हैं, इसको टाइट करती हैं, इसी तरह से आपको इन तीनों को टाइट करना है, होल्ड किए रहना है 15 सेकंड तक और फिर रिलीज करना है। अगेन यू हैव टू टाइटन इट फॉर 15 सेकंड्स, होल्ड इट फॉर 15 सेकंड्स एंड रिलीज। इस तरह के 15 सेट सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम। इसमें आपको पेट को अंदर नहीं लेना है, सांस को नहीं रोकना है, जो गलती अक्सर पेशेंट्स करते हैं। एक और तरीका है सिंपल, अपने थाइस के बीच में आप एक कुशन, मोटा कुशन पकड़ने की कोशिश कीजिए तो अपने आप ही ये सब टाइट हो जाएंगे। इसको आप किचन में, लिफ्ट में, घर में काम करते हुए कभी भी कर सकती हैं, किसी को दिखाई नहीं देता। इससे आपकी मसल टोन बनी रहेगी और ये सेकंड डिग्री से थर्ड या फोर्थ डिग्री तक नहीं जाएगा और धीरे धीरे आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। आप कहेंगे मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, मुझे ठीक है, मैं डरती हूँ ऑपरेशन से, तो क्या प्रॉब्लम होगी? आपको रिकरेंट यूटीआई हो सकता है, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि यूरिन हमेशा पॉकेट में कलेक्टेड रहेगी, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम, मोशंस पास करने में प्रॉब्लम,
और लंबे समय नीचे पैरों में लटकने से इसमें अल्सर्स हो सकते हैं जो कि हील बड़ी मुश्किल से होते हैं। फंस पड़ जाए तो आपको इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर पेशेंट को अल्सर्स हैं लटके हुए यूट्रस में, तो पहले हमको डेली वेजाइनल पैकिंग करनी पड़ती है। बीटाडीन गॉज से हम रोज़ वेजाइना को पैक करते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज रखना पड़ता है कई बार, या नर्स से बुलवा के आप घर में कर सकती हैं। जब ये अल्सर ठीक होता है तब हम आपकी सर्जरी कर सकते हैं। तो दीज कैन बी सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नॉट गेटिंग सर्जरी डन। एक और चीज़ होती है, ये अक्सर आता है 55-60 की एज है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी और कोमोबिडिटीज़, मतलब आपको हार्ट, लंग्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा है। तो बेटर है कि आप थोड़ी यंग हैं अभी, मतलब कंपैरेटिवली आपके बॉडी अच्छा फंक्शन करिए, तभी ये सर्जरी करा लें बजाय बाद। अगर अर्ली स्टेज है तो वैसे भी आपको डॉक्टर सर्जरी कराने को सजेस्ट नहीं करेंगे, आपको ऑल्टरनेटिव मेथड्स बताएंगे। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि हम कैसे बच सकते हैं। कोई भी लेडी जो कि मीनोपॉज के नज़दीक है, आपकी डिलीवरीज हुई हैं, आप सोचती हैं मुझे प्रोलैप्स ना हो, तो लेट मी टेल यू फ्यू टिप्स। जब आप प्रेग्नेंट हैं और इवन आफ्टर डिलीवरी आपको कीगल्स एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए। हमारा पोस्चर खड़े होने वाला है तो कुछ हम ना करें तो भी हमारा प्रेशर हमेशा नीचे जाता ही है। सो ऑल वेमेन आर प्रोन टू प्रोलैप्स। जहाँ इस तरह की कंडीशन ज़्यादा है तो उनमें प्रोलैप्स हो जाता है। कीगल्स एक्सरसाइज आपको एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज जो आप बॉडी की करती है उसमें कीगल्स भी अपना इंक्लूड कीजिए। सेकेंडली, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब लंबे समय कब्जियत हो तो आप उसका इलाज जल्दी कराएं। हाई फाइबर डाइट लें, वार्म वाटर, और कभी कभी मेडिसिनल यूज़ भी ले सकती हैं। बहुत लंबे समय तक हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करें। और खांसी अगर आपको है, 5-7 दिन की खांसी सर्दी बुखार की इज़ ओके, पर अगर आपको ब्रोंकाइटिस है, लंग्स की बीमारी हो रही है, आपको लंबे समय खांसी है, तो उसका इलाज भी जल्दी ही कराएं। ऑपरेशन के बाद आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? ऑपरेशन के बाद आपको रिकरेंस हो सकती है। ऐसा हम लोग मोस्टली तो नहीं देखते हैं, पर पेशेंट को हम ये भी काउंसिल करते हैं कि हमने मैश को लगा के आपके यूट्रस को बिठाया है। मैश एक आर्टिफिशियल टिश्यू है जो एक्चुअली हमारी जो गॉड गिफ्टेड बॉडी थी वो नहीं है। मैश इज स्ट्रॉन्ग बट स्टिल आपके, अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करती रहेंगी जिन फैक्टर से आपको हुआ था, जैसे कि लंबे समय कब्जियत रहना, खांसी रहना, या कई पेशेंट बहुत ज़्यादा रनिंग वनिंग करते रहते हैं, तो वी टेल देम अब आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे। जंपिंग, रनिंग, स्किपिंग, इस तरह की एक्सरसाइजेस अवॉइड करें। कीगल्स एक्सरसाइज फिर भी करती रहिए, आपकी रही बची मसल्स को वो टोनी करेगा। पर 5% चांस होता है आपका रिकरेंस हो जाए, मतलब ये लगाया हुआ यूट्रस भी नीचे खिसक आए। ऐसे में फिर हम वॉल्ट रिपेयर करते हैं। वॉल्ट प्रोलैप्स, मतलब वॉल्ट मीन्स जो ऐसा था, समझ लीजिए ग्लास था या कप था जो ऊपर था, अब वो धीरे धीरे खिसक के वो ऐसा वापस बाहर आ गया। उसको हमको फिर से उठाना है और उसको फिर यहीं जाली से स्पाइन पर लगाते हैं। इसको कहते हैं सैक्रोकल्पोपेक्सी। तो मेरे इस वीडियो में आज मैंने आपको बताया कि प्रोलैप्स क्यों होता है, उसका इलाज क्या है और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमको प्रोलैप्स ना हो। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर वीडियोज़। गुड बाय टिल देन।